भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कोरोना वैक्सीन को सभी राज्यों के लिए फ्री घोषित किया। उसके बाद आज पुनः 18 प्लस आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन विभिन्न समाज एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से आयोजित किए गए। एक और जहां झूलेलाल भवन शक्तिनगर में सिंधी समाज द्वारा सभी वर्गों के समाजों के लिए उदयपुर में 8 वैक्सीन सेंटर लगाकर उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर के तत्वाधान में जिनीरेज क्षेत्र में टीकाकरण का शिविर की शुरुआत की, मगर जिनीरेज क्षेत्र में लोगों ने जमकर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। झूलेलाल भवन में सिंधी समाज के जागरूक सेवाकर्मियों ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए टीकाकरण को सार्थक बनाने का पूर्ण प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आए, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि एकमात्र सिर्फ यही एक उपाय है जो कोविड की रोकथाम कर सकता है। इसीलिए डरे नहीं, आइए साथ मिलकर कोरोना को हराने का एक प्रयास हम सभी के। मेरा नाम लोकेश चौधरी है। मैंने ये फर्स्ट डोज लगाया आज। मैं ऐड में रहता हूँ। आप दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं दूसरे लोगों में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी आइए और वैक्सीनेशन कराइए। इसमें कोई खतरा नहीं है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं हरीश राजानी, सिंधी समाज उदयपुर से। राजस्थान सरकार की पहल पे, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पे, सीएमएचओ साहब के कहने पे उदयपुर में हमारे शक्तिनगर में ये कैंप आयोजित किया गया है 18 प्लस का, 18 साल से ऊपर के जो भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए। यहाँ का आज हमारा 300 का स्लॉट है। 300 लोगों को यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। यहाँ के अलावा उदयपुर में 7 सेंटर और हैं जहाँ पर हम लोगों ने हमारे समाज के भवन इस जन सेवा के लिए समर्पित किए हैं। लगभग सभी जगह अच्छी व्यवस्था हो रही है और हमारे हिसाब से 3000 से ऊपर लोग आज इस सेवा से लाभान्वित होंगे। हमारा आप सबसे निवेदन है, कल भी ये कैंप जारी है। 10 तारीख का 9 और 10 तारीख 2 दिन का दिया हुआ है। आप सभी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो तुरंत इन जगहों पे जाके वैक्सीनेशन कराएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, स्लॉट्स लेवें। और जो ये महामारी आई इससे बचने का सबसे प्रमुख और अच्छा यही है कि वैक्सीनेशन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर प्रशासन की ओर से वैक्सीन कैंप जो आयोजित किए गए हैं उसमें समाजों को भी इन्वॉल्व किया गया है और उसी उसमें हमारे समाज को 8 सेंटर अलॉट किए गए हैं, जिसमें हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सभी समाज के लोगों का, जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी सिर्फ सिंधी हो या कोई भी हो, सभी समाज के लोगों का रजिस्ट्रेशन करके कल उनको नंबर द्वारा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सारे नियमों का पालन करते हुए हम इसको कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। भारत खत्री, पूज्य जैकमाबाद सिंधी पंचायत उदयपुर। यहाँ पर प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से 18 से 44 वर्ष की आयु में टीके लगाए जा रहे हैं, जो हमारे सभी सिंधी पंचायतों की तरफ से लगाए जा रहे हैं और कोई भी समाज का आ सकता है यहाँ पे। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए भारी भीड़ उमड़ी। युवक युवतियों का रेला मौजूद रहा। सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं कोई पालना करते हुए नहीं दिखे। चैम्बर के पदाधिकारियों के द्वारा बार बार आग्रह के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ये जीवन बचाने का टीका लेने के लिए पहुंचे हैं, मगर अपने जीवन को दांव पर लगाकर जिस तरह से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, सोचनीय है। चैम्बर ने बहुत बढ़िया व्यवस्था दी है यहाँ पर लोगों को, बट लोगों को भी समझना होगा कि इस कार्यक्रम के लिए उन्हें भी अपना योगदान करना पड़ेगा। 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, मास्क और सैनिटाइज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर कोरोना को हम लोग हरा पाएंगे। राजमल जैन, महामंत्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीज़न। आज हमारे चैम्बर का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जितने व्यापारी बंधु हैं, हमारी जितनी सहयोगी संस्थाएं, उनके व्यापारियों के परिवार वाले व्यापारी सब आकर टीका लगाएं। 18 से 35 साल तक के टीके की आज हमने व्यवस्था की है। फिर भी ये राज्य की सेवा का काम है। अदर लोग भी काफ़ी आए हैं, उनको भी हम वैक्सीनेशन कराए हैं
और पूर्ण रूप से जो सरकार की गाइडलाइन है उसकी भी हम पूर्ण रूप से पालना कर रहे हैं। हमने 15 चेयर लगाने वालों के लिए अलग से लगाई है और लगा करके जाने वालों के लिए 15 चेयर अलग लगाई है, जो कम से कम 20 मिनट वेट करके यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये आज का जो हमारा आयोजन है ये 2 दिन के लिए का है, आज भी लग रही है और कल भी लगेगी। और यदि फिर भी अगर मांग बढ़ती है तो हम कोशिश करेंगे कि तीसरे दिन भी लगाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि ये संक्रमण काल चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और युवाएं और महिलाएं आज का जो रुझान है काफ़ी भीड़ के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। और हमने लोगों से निवेदन भी किया है कि आप सभी महानुभावों से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कोविड गाइडलाइन के पूर्ण रूप से पालना करें, जिससे संक्रमण नहीं फैले, क्योंकि ये भयंकर महामारी है। पूर्व का समय भी हमने देखा है और वर्तमान को भी अपने को समझना है और समझ करके हमें लाइन में लग करके खड़ा रहना है। इस बात की भी हमने सभी को पुख्ता जानकारी दी है और जो स्टाफ भी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन करने आया है उनका भी पूर्ण रूप से हमारे को सहयोग मिल रहा है और काफ़ी जल्दी टीके लगाए जा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं आ रही है। और अच्छा स्टाफ भी बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, पूरा इनका सहयोग है और हमारी यही भावना है कि अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण हो। इसी मंगल भावना के साथ में जय भारत जय राजस्थान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार समाज हित और जनहित के सेवा कार्य लेकर लगातार आता रहा है। बहुत अच्छा कार्य आपने शुरू किया है, मगर एक बार नीचे जाकर आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी धज्जियां उड़ रही है नीचे, उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। आप लोगों को बचाने के लिए ये वैक्सीनेशन का कैंप लगाया, लेकिन नीचे बिल्कुल भी कम से कम 400-500 लोग खड़े हैं। श्रीमान जी, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं स्वयं नीचे जा करके हमने अनाउंसमेंट किया है कि हमारे पास में सिर्फ 250 टीके लगने की ही आज की व्यवस्था है। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करें और इस संक्रमण से बचें और 250 तक आप अनुमान लगा दें। हमने ये भी बता दिया यहाँ तक का नंबर आ सकता है, आप ज़्यादा भीड़ नहीं करें अन्यथा संक्रमण फैल सकता है। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन का कार्यकारी सदस्य हूँ और आज चैम्बर का ये दूसरा टीकाकरण शिविर यहाँ पर चैम्बर की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें सरकार की गाइडलाइन की पूर्णतः हम पालना करते हुए इस कार्य को कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की जो टीम आई है वो भी हमारे को पूरा कोऑपरेट कर रही है। हमारी चैम्बर के भी अलग अलग समय में अलग अलग सदस्य आ रहे हैं और काफ़ी इसकी व्यवस्था को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग का हमने इसकी पूरी पालना की है और हमने बार नीचे जाकर सब व्यक्तियों से निवेदन किया कि हमारे पास में 250 स्लॉट है, उससे ज़्यादा आप नहीं खरीदें। लेकिन फिर भी पुनः वापस लोग बाग आ जाते हैं, तो उसका अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमने तो सभी लोगों से निवेदन किया है। आपका उद्देश्य बहुत बढ़िया है सर, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बट इसमें आप प्रशासन का सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि आपके उद्देश्य के विपरीत अगर यहाँ से जी बिल्कुल महामारी फैलती है तो वो अच्छा नहीं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है और अभी हमने और पुलिस प्रशासन से निवेदन किया है कि एक बार आप मेंबर की काउंटिंग कर दें और उसके आगे जितने भी मेंबर उनको आप हटा दें। ये भी हमने निवेदन किया है और ये सब हम कर रहे हैं। इस तरीके से हम भी पूरी सरकार की व्यवस्था में भागीदारी निभाते हुए इस कार्य को कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई महामारी आगे नहीं फैले। धन्यवाद। जय हिंद।